बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माय कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे गर्मियों में बनने वाली 1 मिनट में ऑरेंज पॉप्सिकल की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो आप सब सोच रहे होंगे कि 1 मिनट में ऐसा कौन सा पॉप्सिकल है जो बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ सिर्फ पॉप्सिकल के 1 मिनट में प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा थकने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी बन जाती है और 1 मिनट में हम इसे अपनी रात में बना के रख सकते हैं, तो सुबह उठ के हम बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने मोल्ड के हिसाब से 1.5 गिलास पानी लिया है और अब इस पानी में 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और चीनी को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें हल कर लेंगे। इसी के साथ अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, हमारी वीडियोस से आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चीनी को हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर डिसॉल्व कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे टैंग का ऑरेंज फ्लेवर। और इसके साथ हमें किसी तरह का लेमन जूस या सिरका ऐड करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। आप चाहें तो इसकी जगह और कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं और उसमें भी हमें किसी चीज़ के भी मिलाने की नीड नहीं है। और अब इस पानी में ऐड कर रही हूँ मैं 3.5 टेबलस्पून टैंग का पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखें कितना प्यारा कलर आ रहा है, कोई आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है हमने, ये टैंग का अपना कलर है। गर्मियों में बच्चों को ठंडे ठंडे पॉप्सिकल बहुत पसंद होते हैं, तो वो रोजाना बाजार से पॉप्सिकल खरीद के खाते हैं और बाजार की पॉप्सिकल में शक्रीन मिली हुई होती है, जिससे बच्चों के गले भी खराब हो जाते हैं। तो आप इसे बिना शक्रीन के साफ पानी के साथ घर में तैयार करें। मैं भी डेली घर में तैयार करती हूँ। इस तरह बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उनकी सेहत भी खराब नहीं होती। तो बस ये मिक्स हो गया है और अब हम इसे अपने मोल्ड में डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक का बाजार का मोल्ड यूज कर रही हूँ, और अगर आपके पास किसी भी तरह का पॉप्सिकल मोल्ड नहीं है तो भी आप इसे आसानी के साथ घर में किसी भी स्टील के ग्लास में फ्रीज कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं मोल्ड को कवर करूंगी, उसी तरह से आप किसी गिलास को या कटोरी में जिसमें भी फ्रीज करना चाहें उसे कवर कर लीजिए। तो पॉप्सिकल मोल्ड हमारे यहाँ पर फिल हो गया है और यहाँ मैंने इसे कवर करने के लिए नॉर्मल शोफर लिया है, जिसमें हमारा सोदा डेली रूटीन का सोदा आता है, उसे मैंने कट कर लिया है। आप हैंड शोफर को भी कट कर सकते हैं अपने मोल्ड के लिहाज से। और इस तरह से मैंने एक रबड़ ली है बड़े साइज की और मैं इसे इस तरह से रबड़ से पैक कर दूंगी। तो शोफर को हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे इस तरह से, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पर एक नोक वाली नाइफ ले ली है और इस तरह से बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे हर पॉप्सिकल में, ताकि हमें इसमें स्टिक लगाना आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कट के मार्क हल्के हल्के से लगा लिए हैं और दोबारा से शोफर अगर लूज हो जाए तो हम इसे बार बार इस तरह करके टाइट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ली है आइसक्रीम स्टिक और अब मैं इस तरह से हर किसी पॉप्सिकल में इसे लगा दूंगी। देखें बहुत आसानी के साथ ये लग जाती है। तो पॉप्सिकल हमारी फ्रीज होने के लिए रेडी हैं। 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए इसे फ्रीजर में रख दें। तो मैं यहाँ इसे ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। तो मिलते हैं ओवरनाइट के बाद। तो ओवरनाइट के बाद देखें हमारी पॉप्सिकल बहुत अच्छी तरह से फ्रीज हो गई है और अब हम इसकी रबर बैंड हटा लेंगे। इस तरह से देखें बहुत ही आसानी के साथ ये निकल जाता है और साथ ही साथ इसकी पॉलीथीन बैग भी हम हटा लेंगे। तो देखें बहुत ही आसानी के साथ ये भी हमने निकाल लिया है। और पॉप्सिकल को मोल्ड में से निकालने के लिए या तो आप इसी तरह किचन काउंटर पे 1 से 2 सेकंड के लिए छोड़ दें, वरना सेकंडली आप ये करें कि एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे और इस पॉप्सिकल को 30 सेकंड के लिए इस तरह से हम घुमा लेंगे। तो बस हमारे पॉप्सिकल ने मोल्ड को छोड़ दिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखें इसे निकालना बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ निकल जाती है। देखें बहुत मज़ेदार लग रही है और बाज़ार से अच्छी और साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने बच्चों को बना के इसे घर में दीजिए। ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठोस नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह बनी है। कोई नहीं यकीन करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। तो मैं इसे खा के टेस्ट करके दिखाती हूँ और आप इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखें आपको दिख रहा है कि इसमें किसी तरह की भी कोई ठोस बर्फ है, ये बहुत सॉफ्ट और अच्छी बनी है। तो एक बार आप मेरे बताए हुए मेथड से इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टफुल और हाइजीनिक तरीके से फ्रूट पॉप्सिकल आप घर में किस तरह आसानी के साथ बना सकते हैं। इसे घर में बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चे और बड़ों की सभी की फेवरेट होती है। तो चलिए पॉप्सिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो पॉप्सिकल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम फालसे और फालसों को मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और बनाना हाफ टेबल स्पून यहाँ लिया है रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा ऐड करने से पॉप्सिकल का कलर भी अच्छा होगा और टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा। और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट और चीनी ली है 9 टेबल स्पून। और ब्लेंड करने के लिए यहाँ लिया है पानी, और पानी को हम एज रिक्वायर्ड यूज़ करेंगे। फालसों को ब्लेंड करने के लिए यहाँ एक ब्लेंडर जार में फालसे ऐड कर देंगे और अब इसमें ऐड कर देंगे शुगर, ब्लैक सॉल्ट, और अब इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा। और रूह अफ़ज़ा मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड किया है और हाफ टेबल स्पून मैंने बचा लिया है। और इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। और अब हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि जो इसमें छोटे छोटे से बीज होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो फालसे हमारे यहाँ पर ब्लेंड हो गए हैं और अब इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी अभी काफ़ी थिक है और ये थोड़ा लाइट कलर का है। और अब हम इसमें बचाया हुआ हाफ टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा गिलास पानी और एक बार इसे फिर से ब्लेंड कर लेंगे। और देखें फालसे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। स्ट्रेन करने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल और एक स्ट्रेनर ले ली है और अब इस स्ट्रेनर में थोड़े से ब्लेंड किए हुए हम फालसे ऐड कर देंगे। अब हम एक स्पून को स्ट्रेनर में इस तरह से चलाएंगे ताकि फालसों का जूस हमारा जल्दी से आसानी के साथ स्ट्रेन हो जाए। और देखिए ये स्ट्रेन हो गया है और इसमें से ये पल्प बचा है और इस पल्प को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और इसे मैं एक साइड पे कर दूंगी। और अब बाकी बचे हुए फालसे के जूस को भी मैं इसी तरह से स्ट्रेन कर लूँगी। और देखिए तमाम ब्लेंड किए हुए फालसों को यहाँ स्ट्रेन कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी को देखें, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। फालसों को ब्लेंड करने से स्ट्रेन करने तक 1.25 गिलास पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो पॉप्सिकल जूस यहाँ पर रेडी है। तो इसे फ्रीज करने के लिए यहाँ मैंने लिया है पॉप्सिकल मोल्ड, ये बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और अब इसके तमाम कैप्स को हम रिमूव कर लेते हैं। और पॉप्सिकल जूस को यहाँ पर मैंने एक जग में डाल लिया था ताकि मैं इजीली इसमें फिल कर सकूँ। और इस तरह से तमाम पॉप्सिकल को मैं फिल कर लेती हूँ। और इसका कलर देखें बहुत ही ज़बरदस्त है। और इन पॉप्सिकल जूस पे ये जो झाग है इसे मैं स्पून से इस तरह से रिमूव कर रही हूँ। और अब इन तमाम झागों को मैंने रिमूव कर लिया है और अब इसके कैप लगा देते हैं। और अब ये रेडी है फ्रीज़ होने के लिए और 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। तो मिलते हैं 7 से 8 घंटे के बाद। 8 घंटे हो गए हैं और पॉप्सिकल हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। तो चलें जल्दी से इन पॉप्सिकल को डिमोल्ड कर लेते हैं। पॉप्सिकल को इजीली डिमोल्ड करने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े से बाउल में टैप वाटर लिया है और अब इस पॉप्सिकल मोल्ड को आधे सेकंड के लिए मैं इसमें रख दूँगी, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे। और अब हम इसे मोल्ड में से निकाल लेते हैं और देखें बहुत ही इजीली जल्दी आसानी के साथ मोल्ड में से निकल गए हैं। और ये बहुत ही टेस्टफुल मज़ेदार से फालसे के पॉप्सिकल हमारे यहाँ पर रेडी हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे एक बार मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे गर्मियों के लिहाज से अपनी बहुत ही फेवरेट पॉप्सिकल की रेसिपी शेयर करूंगी। गर्मियों में बच्चों और बड़ों की फेवरेट होती है ये ठंडी ठंडी पॉप्सिकल। और आज हम इसे बनाएंगे न्यू टेस्ट के साथ और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉप्सिकल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पॉट लिया है और मैंने इसे फ्लेम पे रख लिया है। और यहाँ मैंने ये 1.5 गिलास पानी लिया है और इसे मैं पतीली में डाल देती हूँ और फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम कर लिया है। और ये मैंने 6 टेबल स्पून चीनी ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट और इसे मैंने छोटे बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। ये कट किया हुआ 5 to 6 टेबल स्पून है। आप इसकी मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे एक बार चला लेते हैं ताकि चीनी हमारी पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाए।
اور یہاں پانی اور چینی کو ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے، بس اتنا پکانا ہے کہ چینی ہماری ڈیزولو ہو جائے اور کھوپرے کا جو فلیور ہے وہ پانی میں آ جائے۔ تو چینی ڈیزولو ہو جانے کے بعد میں نے اسے 1 سے 1.5 منٹ مزید پکایا ہے، اور اب اس میں ایڈ کروں گی میں 1/4 ٹی اسپون لیمن جوس۔ لیمن جوس کو ہم ایک بار اچھے سے ملا لیتے ہیں، اور یہاں میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے، اور اس سیرپ کو ہم فلیم سے اتار کے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو سیرپ روم ٹیمپریچر پہ آ گیا ہے، اور یہاں میں اسے جگ میں ڈال رہی ہوں، اور اس میں ہم کھوپرے کے پیسز ایڈ نہیں کریں گے۔ کوکونٹ کے سلائس کو میں اس لیے الگ کر رہی ہوں کیونکہ مولڈ کا فیس چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ناریل کے پیسز کو ڈالنے میں ہمیں پریشانی ہوگی، تو وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے۔ تو دیکھیں ناریل کے پیسز ہمارے سارے پتیلی میں ہی رہ گئے ہیں، اور اسے میں ایک سائڈ پہ رکھ دوں گی، اور اسے ہم لاسٹ میں پاپسیکل میں ایڈ کریں گے۔ اور اب اس کوکونٹ سیرپ میں مزید ایک اور فلیور ایڈ کریں گے، اور یہ دوسرا فلیور میں نے کوئس لیا ہے، آئس کریم فلیور کا ہے یہ، اور اسے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، ہماری ریسیپیز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ اس سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اور یہاں یہ مکس ہو گیا ہے، اور اسے چلتے ہیں مولڈ میں ڈالنے۔ اور یہاں میں نے یہ پلاسٹک کے مولڈ لے لیے ہیں، آپ کسی بھی طرح کے مولڈ میں اسے ڈال سکتے ہیں۔ اور اب اس مولڈ میں وہ سیرپ ایڈ کریں گے جو ہم نے ریڈی کیا ہے، اور سیرپ کو ہم تھوڑا ہی ایڈ کریں گے کیونکہ ہمیں کوکونٹ بھی ایڈ کرنا ہے، اور کوکونٹ ایڈ کرنے کے بعد ہمیں لگا کہ سیرپ ہمیں اور ڈالنا چاہیے تو ہم اس میں بعد میں ایڈ کریں گے۔ اور یہاں میں نے مولڈ میں سیرپ ڈال لیا ہے، وہ دیکھیں آپ اسپیس بھی رکھا ہے، اور اب ہم اس میں 1 اسپون سے ناریل ایڈ کرتے جائیں گے۔ ناریل کو پاپسیکل میں ایڈ کر دیا ہے، اور اب 1 اسپون سے ہم اسے نیچے کی طرف پریس کر دیں گے تاکہ ناریل پاپسیکل میں نیچے کی سائڈ چلا جائے۔ تو پاپسیکل ہمارے فریز ہونے کے لیے ریڈی ہیں، ابھی میں نے کور کر لیں گے، اور 6 سے 7 گھنٹے کے لیے اسے فریزر میں رکھ دیں گے۔ 6 سے 7 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو اپنی پاپسیکل کو لانے سے پہلے میں یہاں پر ایک ڈش میں تھوڑی سی برف ایڈ کر رہی ہوں تاکہ پاپسیکل ہمارے دیر تک اسٹے کریں۔ تو دیکھیں پاپسیکل بھی ہماری اچھے سے فریز ہو گئی ہیں۔ فریز ہوئی پاپسیکل کو مولڈ سے آسانی سے نکالنے کے لیے آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے کچن کاؤنٹر پہ ایسے ہی چھوڑ دیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بڑے بول میں پانی لیں یا ایک کسی بڑے برتن میں پانی لیں، اور پاپسیکل کے مولڈ کو اس میں فیو سیکنڈ کے لیے رکھ دیں، اور پاپسیکل مولڈ میں سے آسانی کے ساتھ جلدی ہی نکل جاتی ہے۔ تو فیو سیکنڈ کے بعد میں نے اسے نکال لیا ہے۔ تو اب ہم فائنلی اپنا پیارا سا پاپسیکل اس میں سے نکالتے ہیں۔ یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے، اور دیکھیں یہ پاپسیکل ہمارا برف کی طرح ٹھوس نہیں ہے، یہ سافٹ پاپسیکل ہے جس طرح سے ہم مارکیٹ سے لاتے ہیں۔ اور اس گرمی کے موسم میں میرے بتائے ہوئے میتھڈ سے ایک بار اس پاپسیکل کو آپ ضرور بنائیں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور پسند آئے گی۔ اور جب ہم اس پاپسیکل کی بائٹ لیتے ہیں تو آئس کریم اور کھوپرے کا فلیور بہت ہی اوسم لگتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔